गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ और व्यस्त हूँ। गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है गाइस, देख सकते हैं अभी झाड़ू लगा ले रही हूँ और चूल्हा जला चुकी थी गाइस। और आज भी कोहरा टाइप का है, यानी धूप नहीं निकलने का नाम ले रहा है गाइस 2 से 3 दिन से। और इस वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गाइस। और देख सकते हैं मैं अभी स्वेटर वगैरह पहनी हूँ, फिर भी सुबह सुबह ठंड लगती है। और झाड़ू लगाते समय गाइस एकदम हाथ जैसे हाथ मेरे खुला रहता है। और चप्पल पहनती हूँ तो जैसे उंगली ये सब रहता, पैर गाइस एकदम ठंड से लहरने लगता है, जैसे कि जल गया है। उसी तरह हाथ भी बहुत ठंडा से एकदम ठंड से पूरा लहरन टाइप का रहता है गाइस। यानी कुछ भी पकड़ती हूँ तो पकड़ने का मन नहीं करता है। सुबह सुबह इतना ठंड रहता है गाइस सुबह में, और काम करने का मन नहीं क्या करता है सुबह सुबह। पर क्या करेगा, इस करना ही पड़ता है सुबह सुबह में। और ठंड भी इस बार अगले साल के मुकाबले इस साल बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। और अगले साल इतना ठंड नहीं था। नहीं, सुबह इससे भी पहले उठती थी क्योंकि बच्चे लोग बहुत छोटा छोटा थे उस समय। तो सुबह स्कूल वगैरह जाते थे तो सुबह ही उठ के नाश्ता बनाना पड़ता था। अभी बच्चे लोग का छुट्टी है गाइस, इसी वजह से थोड़ा लेट से उठी। फिर भी सुबह सुबह इतना ठंड है गाइस, यानी ठंड के कारण काम करने का मन नहीं करता। पानी वगैरह बहुत ठंड रहता है क्योंकि मेरा जो पानी वगैरह है गाइस बाहर में ही है और हवा चलती रहती है, इसी वजह से पानी और ठंडा हो जाता है। यानी खुले में जो पानी वगैरह रहता है तो और भी ठंडा हो जाता है गैस। और ठंड वाला पानी छूने से हाथ में एकदम पूरा कनकन टाइप का लगता है, एकदम जलन टाइप का, अच्छा नहीं लगता। फिर भी करना पड़ता है गैस। तो देखिए मेरा चूल्हा जल चुका है। उसके बाद फिर से मैं इसको पोड़ा वगैरह डाल दी हूँ और मेरा इधर का आंगन का झाड़ू लग चुका है। और यहाँ जो छाई था गैस यहाँ पे जमा, इसलिए छाई कर देते हूँ गैस, यही छाई से, यानी मिट्टी नहीं है और इसी छाई से जमा करके यहाँ पे जो ओटा है गैस यहाँ पे थोड़ा सा लेप लगा देती हूँ मैं, पानी वगैरह डाल के, यानी गीला करके यहाँ पे डाल देती हूँ गैस। इसलिए मैं सारा छाई को यहाँ पे जमा कर दी, जो चूल्हे से निकलता है गैस कोयले वाला छाई यहाँ जमा कर देती हूँ और वही उसको भींगा करके उसके बाद उसको लेप लगा दूँगी। तो देखिए गैस मेरा आंगन का झाड़ू लग चुका है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और अंदर का झाड़ू लगा ले रही हूँ गैस। और बाबू लोग को नहीं उठाती हूँ उतना सुबह में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहता है गैस। और इस बार बहुत ज़्यादा ठंडा है इसी वजह से, और बच्चा लोग को छुट्टी है तो वही मैं सोच रही थी कि अभी नहीं उठाएंगे। जब तक मैं चूल्हा अंदर को नहीं करती हूँ गैस तब तक नहीं उठाती हूँ। और चूल्हा जैसे आग वगैरह बन जाता है उसके बाद मैं यहीं बेडरूम में ही अभी चूल्हा रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रख के खाना बनाने में अच्छा लगता है। और किचन में चूल्हा रखती हूँ गैस तो वहाँ पे कोई नहीं बैठता है, सिर्फ मैं ही खाली खाना वगैरह बनाती हूँ, उसी समय जाती हूँ। और किचन में अभी ठंडा है तो बैठने में भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है तो बैठ के नहीं हो पाता है। और इसी वजह से मैं यहाँ बेडरूम में रखती हूँ। नहीं तो यहाँ जो मेरा बाउंड्री है गैस आगे का वहाँ पे चूल्हा रखती हूँ क्योंकि वहाँ पे धूप वगैरह आता है और ठंड है अभी तो इसीलिए धूप में ही खाना बनाने में अच्छा लगता है। पर 2 से 3 दिन से धूप नहीं निकल रहा है गैस, बहुत कोहरा टाइप का छाया हुआ है, इसी वजह से ठंड भी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो जब तक चूल्हा जलता नहीं है तब तक मैं बच्चे लोग को नहीं उठाती हूँ और बच्चे लोग थोड़ा सा लेट से उठाती हूँ क्योंकि चूल्हा अंदर कर देती हूँ गैस तो चूल्हा अंदर हो जाता है। उसके बाद बच्चे लोग उठते हैं तो थोड़ा से चूल्हा पास बैठते हैं, हाथ वगैरह सेकते हैं तो ठीक लगता है। और चूल्हा जल जाता है तभी मैं उठाती। तो देखिए गैस मेरा यानी घर आंगन झाड़ू लग चुका है। उसके बाद मैं बरामदा का झाड़ू लगा ले रही हूँ और बेटी उठेगी तो पोछा वगैरह लगाएगी गैस क्योंकि सुबह सुबह इतना काम नहीं हो पाता है, जो काम छूट जाता है वो सारा बेटी कर लेती है। जैसे कि अगर कभी कभार पोछा नहीं लगा पाती हूँ तो बेटी लगा लेती है। उसके बाद जो बचा काम रहता है गैस जैसे कि खाना वगैरह बनाना तो बेटी ही बनाती है, मेरा से नहीं बनता है क्योंकि उतना समय मेरा नहीं
मिल पाता है खाना बनाना, और शाम का थोड़ा बहुत मिलता है गैस शाम में, तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे से ही मेरा आंगनबाड़ी रहता है, यानी उस 8 बजे से पहले जो काम रहता है वो मैं सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद सारा काम करके दे देती हूँ बेटी, बस बेटी खाना वगैरह जो बनाती है और पोछा वगैरह लगाती है। तो देखिएगा इस मेरा झाड़ू भी लग चुका और तब तक मेरा चूल्हा भी जल चुका था, यानी झाड़ू पोछा करते करते चूल्हा जल जाता है। इसीलिए मैं जब भी उठती तो पहले चूल्हा ही जलाती हूँ गैस, क्योंकि चूल्हा जलने में बहुत ही लेट लगता है और इतना देर में तब तक मेरा झाड़ू पोछा हो जाता, आंगन का, बरामदा का, रूम का, यानी सारा झाड़ू हो जाता है, तब तक चूल्हा भी जल जाता है। तो देखिएगा इसमें अभी बैठ चुकी हूँ चूल्हे पास, क्योंकि चाय बनाने वाले थे और मेरा जब तक काम ख़त्म नहीं होता है गैस तब तक मैं नहीं बैठती हूँ। और इस वजह से नहीं बैठती हूँ गैस, क्योंकि बैठ जाऊँगी तो काम आधा अधूरा ही रह जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं बैठती हूँ चूल्हे पास। और मेरा सारा काम जब हो जाता है उसके बाद चूल्हे पास बैठ के चाय वगैरह बना लेती हूँ, हाथ भी सेक लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है गैस, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि ठंड है तो हाथ वगैरह इतना ठंडा हो जाता है और पानी का काम भी रहता है, पोछा वगैरह, इसी वजह से बहुत ही ठंड लगती है हाथ में। तो ये मैं सोच रही थी कि अभी थोड़ा सा हाथ वगैरह सेकाई कर लेती हूँ चूल्हे पास, और चूल्हे पास बैठ के मैं चाय भी बना ले रही हूँ गैस, और सारा काम हो जाता है। उसके बाद बैठ के चाय पीने में आनंद ही कुछ और है। और ऐसे बीच में ही बैठ के चाय पीती हूँ तो गैस तो टेंशन लगा हुआ रहता है कि अभी और भी काम बाकी है, तो इसी वजह से मैं बीच में नहीं बैठती हूँ, यानी सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के चूल्हे पास चाय वगैरह पी लेती हूँ। और ठंड में सुबह सुबह चाय पीने में भी अच्छा लगता है, थोड़ी सी शरीर में भी गर्माहट आ जाती है और यानी जो मूड होता है गैस वो भी फ्रेश लगता है, थोड़ा सा काम करने में और भी मन लगता है। तो देखिए गैस मैं चाय वगैरह पी ली हूँ। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से अभी कोहरा छाया हुआ, यानी धूप सूरज एक भी ज़रा नज़र नहीं आ रहा गैस। और जो कपड़ा मैं धोई हुई डाल दी हूँ, फिर भी यानी जो हवा धूप से तो नहीं गैस, मगर जो हवा चलता है उससे भी कपड़ा सूख जाता है हल्का फुल्का। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह कपड़ा जो डाल दी हूँ सूखने के लिए, यानी एक ज़रा धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था गैस एकदम। और इसी वजह से दिन भर कोहरा छाया रहता है तो ठंड भी लगती है, जैसे कि कुछ काम करने का मन नहीं करता, पर क्या करें, करना ही पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं कैसे इतना ठंड है अभी। तो देखिए गैस, देखिए चारों तरफ मेरा पोछा लग चुका है, रूम वगैरह का, बच्चे लोग भी उठ गए थे तो इसी वजह से पोछा भी लगा ली हूँ। चाय वगैरह पी के उठी थी, उसके बाद मैं पोछा लगानी, सारे रूम का, बरामदा का, मेरा बेडरूम, किचन, सारे रूम का पोछा लग चुका। और इतना जो फर्श होता है गैस, फर्श एकदम ठंडा हो जाता है, एक तो इतनी ठंड और उस पर पोछा लगा देने से और भी चलने से बहुत ही ठंड लगती है। तो देख सकते हैं मेरा सारा रूम यानी टोटल काम मेरा हो गया था गैस। उसके बाद अब जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि अब तो खाना वगैरह नहीं बन पाएगा और टाइम भी हो चुकी थी गैस। आप लोग देख सकते एक ज़रा धूप नहीं है। और उसके बाद देख सकते गैस बाबू अभी बना रहा है, यानी प्याज काट दे रहा है गैस, और मैं तैयार हो चुकी थी और बाबू काट रहा था। तो जो बासी भात बचता है गैस उसी का फ्राई कर दे रही हूँ। और नाश्ता वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ही लेट हो चुकी थी गैस। तो ये देख सकते हैं कि मैं भी जो बासी भात होता है गैस उसी को तेल में मिर्च, हरा मिर्च डाल के फ्राई कर देने से गर्म भी हो जाता है और जो बिरयानी टाइप का हो जाता है गैस, तो बच्चे लोग अच्छा से खा लेते हैं। मैं बासी भात को फ्राई कर दे रही हूँ गैस, और भात तो ऐसा ही ठंडा हो जाता है और ठंड के दिनों में तेल में फ्राई कर देने से थोड़ा और भी अच्छा लगता है, बिरयानी टाइप का लगता है गैस। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिए थे और मिर्च, हरा मिर्च, और तेल डाल के उसको फ्राई कर दे रहे ताकि बच्चे लोग खा जाएंगे। और मैं भी थोड़ा सा आज नाश्ता वगैरह सोच रही थी करके जाऊंगी, क्योंकि आज टीकाकरण था गैस और टीकाकरण में समय नहीं मिल पाता है एक ज़रा घर आने का। और टीकाकरण में बहुत ही भीड़ रहती है हमारे आंगनबाड़ी में, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और टीकाकरण के दिन थोड़ा बहुत जो भी मिलता है नाश्ता में वो मैं करके जाती हूँ, बाकी दिन मैं चाय वगैरह ही पी के जाती हूँ गैस, क्योंकि
जल्दी वैसे तो 1 या 2 बजे छुट्टी हो जाती है, पर जिस दिन टीकाकरण रहता है गैस उस दिन 3 बज जाता है छुट्टी होने में, और इसी वजह से उस दिन मैं नाश्ता करके जाती हूँ। तो वही मैं सोच रही थी गैस जो भात फ्राई की हूँ यही वाला थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी। गैस अभी आ गए हैं अभी घर, और थोड़ा बहुत काम करके चल गए थे आंगनबाड़ी, और आज आंगनबाड़ी में टीकाकरण था गैस, मंथली टीकाकरण होता है। पर पता नहीं वहाँ पे थोड़ा सा चक्कर टाइप का लग रहा था, एकदम धुंधला धुंधला टाइप का लग रहा था गैस, और चक्कर भी लग रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा आ गए हैं अभी घर। और अभी बहुत टाइम हो चुका है गैस, 2 बज चुका है, और अभी घर में भी काम है। कपड़ा वगैरह डाल के गए थे फूलने के लिए, डाल दिए थे, पर सुबह नहीं धो पाए थे गैस। ठंड का मौसम है तो उतना जल्दी काम नहीं हो पाता, नहीं जो झाड़ू पोछा होता है सब। और खाना बन गया था, चल गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद हल्का दर्द हुआ, माथा दर्द हुआ, और इतना चक्कर दे रहा था गैस जैसे कि गोल 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 घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी भी उसी तरह लग रहा है गैस, थोड़ा देर आराम करेंगे उसके बाद ही कपड़ा धोएंगे, ठीक लगेगा। तो पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी हल्का हल्का चक्कर टाइप का लग रहा है। और बैठे बैठे उठ रहे हैं तो आँख के सामने से थोड़ा सा काला टाइप का हो जा रहा है, नहीं धुंधला टाइप का, इसी वजह से चक्कर भी आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा। और अभी काम बहुत बाकी है गैस, सुबह करके गए थे, पर कपड़ा वगैरह भी धोना था, नहीं डाल के गए थे फूलने के लिए, और धोना भी है, इसलिए अभी आ गए। 2 बज चुका है गैस, अभी खाना वगैरह नहीं खाएं, हम चाह रहे थोड़ा सा आराम कर लेते, उसके बाद फिर कपड़ा धोना भी है, यानी डाल दिए थे इसी वजह से धो लेंगे गैस, नहीं तो महक जाएगा, यानी फूलने के लिए डाल दिए थे। बहुत कपड़ा धोना बाकी था, पता नहीं आज चक्कर टाइप का लग रहा। अभी आए हैं गैस आंगनबाड़ी से, आप लोग को दिखाते हुए, बहुत कपड़ा धोना है। अभी डाले थे, यानी सुबह ही डाल के गई थे गैस से, पर सुबह में उतना टाइम नहीं मिला, जो काम हुआ था सुबह का वही काम करके गई थी, उसके बाद कपड़ा वगैरह भी धोई नहीं हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। तो देखिए गैस यहाँ पे डाल दिए थे फूलने के लिए, और अभी इतना कपड़ा धोना है, अभी पानी वगैरह भी नहीं खुला है, तो जा रहे धोने के लिए, यानी थोड़ा देर आराम कर लेंगे उसके बाद ही धोएंगे गैस, क्योंकि पता नहीं क्यों कभी ऐसा होता नहीं था, और आज हल्का हल्का सर दर्द आ रहा है, यानी जो इधर का काम हुआ था अभी। और धूप भी अभी आया है गैस, उतना सुबह से धूप भी नहीं था, अभी धूप आया है, हल्का हल्का धूप आ गया है गैस। अब जाएंगे थोड़ा सा धो लेंगे, आराम कर लेंगे, खाना खा लेंगे, यानी इतना ही जो यहाँ है गैस यही दर्द है, और इसी वजह से हल्का हल्का चक्कर टाइप का लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। जा रहे कपड़ा चेंज करने के लिए, अभी चेंज किए नहीं है, चेंज करके उसके बाद थोड़ा सा खाना खा लेंगे, क्योंकि सुबह से खाए नहीं थे, और उसके बाद थोड़ा देर आराम करेंगे गैस, थोड़ी सी अच्छा लगेगा। तो कपड़ा आप लोग को दिखाए, उतना कपड़ा धोना है अभी बाकी है, आने अभी 2 बज चुका है, और ठंड का मौसम है गैस, तो समझ सकते हैं कितना ठंड है अभी भी, और अभी हल्का धूप ही आया है, यानी सुबह से धूप एक जरा नहीं था गैस, एकदम जो कोहरा टाइप का होता है उसी तरह था, इसीलिए और भी सुबह नहीं धो पाए, सोचे थे कि हल्का धूप आ जाएगा तब धोएंगे। और जो थोड़ा बहुत काम करके चले गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद ही सर दर्द चक्कर टाइप का लगने लगा, तो अभी आ गए घर, यानी 2 बज चुका है। और टीकाकरण में थोड़ा सा दिन भर समय लग जाता है गैस कभी कभी, तो इसी वजह से चले आए हैं अभी, यानी अच्छा नहीं लग रहा था तभी चले आए हैं। अब जा रहे आराम करके उसके बाद ही कपड़ा धोएंगे। तो गैस मैं अब बैठ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए, और थोड़ा आंगनबाड़ी आने के बाद मेरे सर में थोड़ी सी दर्द थी, और आंगनबाड़ी में थे गैस उस समय चक्कर भी आ रही थी, इसी वजह से थोड़ा 2 बजे तक घर आ गई थी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना वगैरह खा के लेट गई थी गैस। और शाम भी होने वाली थी, क्योंकि शाम को और भी ठंडा लगता है गैस, तो इसी वजह से मैं बैठ गई थी, यानी थोड़ा बहुत आराम किया है, आधा घंटा मैं आराम की थी, आराम करने के बाद बैठ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए गैस, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था धोना, और
धोना भी था गैस, और धोया हुआ रहता है तो सूखने में भी टाइम नहीं लगता है। इसी वजह से मैं सोच रही थी धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह और भी टाइम नहीं मिल पाता है गैस। और ठंड भी लग रही थी क्योंकि एक ज़रा भी धूप नहीं था गैस, और शाम हो चुकी थी कपड़ा धोने में, क्योंकि आंगनबाड़ी से आने के बाद थोड़ी सी आराम किए थे, क्योंकि सर में दर्द थी और चक्कर भी आ रही थी। तो इसी वजह से मैं खाना खा के थोड़ा सा आराम की थी, उसके बाद फिर से लग गई हूँ काम में कपड़ा धोने। तो देखिए गैस, मेरा कपड़ा धुल चुका है। अब इसको थोड़ा सा खंगाल दे रहे हैं, और शाम हो चुकी है गैस। अब इसको अभी टंगने पे नहीं डालूँगी, क्योंकि शाम में तो कपड़ा डालने से फिर रात में उतारना ही पड़ता है गैस। कहते हैं रात में कपड़े को बाहर नहीं रखना चाहिए, इसी वजह से मैं टंगने में नहीं डालूँगी। पर अभी यहाँ पे पानी करने के लिए डाल दे रही हूँ, और इसको सुबह में ही डालेंगे गैस, क्योंकि सुबह में डालेंगे तो जो भी हल्का फुल्का धूप आएगा या हवा चलेगा तो उससे सूख जाएगा। इसी वजह से मैं अभी इसको नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ही शाम हो चुकी थी गैस कपड़ा धोते धोते। और शाम का टाइम में फिर से इसको टंगने में डालना और फिर तुरंत ही कुछ समय बाद उतार देना। तो देखिएगा, इसमें फिर से लग गई हूँ शाम की तैयारी में, क्योंकि कपड़ा धुल चुका था गैस और शाम भी हो चुकी थी। इसी वजह से मैं चूल्हा जला दी हूँ और शाम की तैयारी में लग गई हूँ गैस। और इधर का आंगन ना, दोनों तरफ का आंगन में इतना पत्ता जमा हो जाता है गैस, यानी दोनों टाइम झाड़ू लगता है फिर भी उतना ही कचरा जमा हो जाता है, और इधर भी उतना ही धूल गर्दा हो जाता है गैस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रोड के बगल में ही घर है। तो इस वजह से ना बहुत डस्ट वगैरह उड़ता है गैस, और आंगन भी यहाँ अच्छा नहीं लगता है, और पत्ता वगैरह यानी दोनों टाइम झाड़ू लगता है गैस, फिर भी इतना डस्ट, इतना पत्ता बहुत ज़्यादा गिरता है, क्योंकि इतना आंगन में बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का, बरगद का, और मेरा अमरूद का पेड़ भी है गैस। इसी वजह से इतना सारा पत्ता वगैरह गिरता है। पर इधर अभी नहीं है, क्योंकि रात में गिरेगा। सुबह लगा दी थी, पर अभी भी शाम की तैयारी में लगा ले रही हूँ, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी गैस। इसी वजह से मैं कपड़ा वगैरह धो के फिर से शाम की तैयारी में लग गई हूँ, झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। और बेटी ट्यूशन पढ़ाती है शाम में गैस, तो जो ये झाड़ू वगैरह है, चूल्हा वगैरह जला देती हूँ। तो जब पढ़ा के उठती है उसके बाद खाना वगैरह बेटी ही बनाती है गैस, क्योंकि शाम में फिर से मैं लिखने पढ़ने बैठ जाती हूँ। और जो भी जैसे BLO का काम होता है गैस, फॉर्म भरना वगैरह रहता है, मैं वही काम फिर से बैठ जाती हूँ करने के लिए। और कुछ दिनों से अभी सिलाई वगैरह भी नहीं कर रही। तो देखिए गैस, अभी भात चढ़ा हुआ है, यानी बेटी पढ़ा के उठ गई थी तो भात चढ़ा हुआ, अब बनाएगी सब्जी। आज का ब्लॉग इतना ही गैस, तब तक के लिए बाय।